मनमोहक नजर आया हर की पौड़ी का नजारा। और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्लेमेंट टाउन देहरादून में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिरंगा यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम देश के उन बलिदानियों को आज याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। उन जवानों के प्रति आज हम हाथ में तिरंगा लेकर सम्मान प्रकट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्षशील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आंदोलनकारियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने परिवार का सुख नहीं देखा और न ही अपने परिवार की चिंता की और उनका लक्ष्य देश की आजादी था। वो आजीवन देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। देश की आजादी और देश के आजाद होने के बाद भी जवान संघर्ष कर रहे हैं। उन जवानों को भी नमन करते हैं जिनकी वजह से हम इस त्योहार को मना पा रहे हैं। जवानों की वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। पहले तो आज की जो तिरंगा यात्रा यहाँ पर हो रही है, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ कि हम देश के उन बलिदानियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। उनको हम आज तिरंगा हाथ में लेकर के और उनके प्रति एक तरह से उनके प्रति अपना सम्मान हम प्रकट कर रहे हैं। तमाम उन संघर्षशील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन आंदोलनकारियों के लिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, अपने परिवार का सुख नहीं देखा, परिवार की चिंता नहीं की, उनके आगे अगर कोई लक्ष्य था तो देश की आजादी था और आजीवन देश के लिए संघर्ष करते रहे। देश की आजादी से पहले भी और कुछ लोग देश की आजादी के बाद भी, उनको भी हम आज यहाँ पर जब तिरंगा हाथ में ले रहे हैं तो उनको भी हम आज यहाँ पर याद करते हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं हरिद्वार में गंगा नदी चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश जनपद के सभी क्षेत्रों में जहां से गंगा बहती है वहां के सभी अधिकारियों को सूचना दी गई है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर चेतावनी लेवल 993 मीटर है, लेकिन गंगा का जलस्तर आज 993.25 मीटर बना हुआ है, जो कि चेतावनी लेवल से ज्यादा है। अधिकारियों की ओर से बैराज पर निगरानी रखी जा रही है और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से सूचना अपने हेड ऑफिस लखनऊ और हरिद्वार जिला प्रशासन को दी जा रही है। पहाड़ों से आने वाले जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। निचले इलाकों में गंगा किनारे के क्षेत्र की बाढ़ चौकियों को सूचना दी जा रही है। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ अनिल कुमार का कहना है कि हमारी लगातार पहाड़ों पर बातचीत हो रही है और जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में जहां जहां गंगा बहती है और जो बाढ़ चौकियां हैं उनको हमने अलर्ट पर रखा हुआ है। गंगा का जलस्तर इस टाइम वार्निंग लेवल से हमारा 25 सेंटीमीटर अप चल रहा है। हमारा वार्निंग लेवल 293.00 है और डेंजर लेवल 294.00 है। नीचे के क्षेत्र हैं, लक्सर है और नीचे जो भी हमारा बिजनौर है, नरोरा है, सब हमने अलर्ट किया हुआ है। अनिल कुमार निमेश। और ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर के प्रबंधक और ब्राह्मण समाज के बीच विवाद हो गया है। आरोप है कि पूजा अर्चना करने पहुंच रहे ब्राह्मणों के साथ मंदिर के प्रबंधक गाली गलौज और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। आज श्रद्धालुओं के साथ ब्राह्मण समाज ने प्रबंधक की कार्यशैली का विरोध किया है। वैदिक ब्राह्मण महासभा ने मंदिर प्रबंधक का रवैया नहीं सुधरने पर निरंजनी अखाड़े में जाकर शिकायत करने और मंदिर में तालाबंदी करने की भी चेतावनी दे दी है। ये बाहर से आए हुए हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। सबसे शास्त्र संगत नहीं है कि जो अभिषेक चल रहा है, बीच अभिषेक में जो है जजमानों को उठाना, जजमानों के साथ गाली गलौज करना और इस प्रकार का व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से। तो हम लोग का सभी जितने ब्राह्मण सभी में रोष है, क्योंकि देखिए श्रावण का महीना है और जितने भी जजमान है बड़ी आस्था के साथ इस मंदिर में जो श्रद्धालु हैं दर्शन करिए, जल चढ़ाइए, उनके लिए हमारे कोई दिक्कत नहीं, उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये जो अभी अभिषेक करने वाले हैं ये उनको परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे यात्री खड़े होकर दर्शन करने के लिए अंदर घेर के बैठ गए,
उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो अंदर अभिषेक होना ही। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन पर आधारित यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करती है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल महिलाएं LPG गैस का ही उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मैं कुमारी बूंदी उत्तराखंड की निवासी हूँ। तो उज्ज्वला के अंतर्गत फ्री में गैस मिला है, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई है। धुएं के कारण आंखों से परेशानी होती थी आंखों में। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वह गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सके। अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी तथा गैस रिफिल पर प्रति गैस सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना से LPG के उपयोग में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं।
इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और राज्य आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान उत्तराखंड के मूल निवासी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी नैथानी ने राज्य आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने के लिए उनके मुकदमे लड़े और उन्हें मुआवजा और न्याय दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं शहीद स्थल झूलाघर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से स्वर्गीय एलपी नैथानी की स्मृति में श्रद्धांजलि और विचार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और जिलाधिकारी के निर्देशन पर कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली और तहसीलदार युगल किशोर पांडे ने देसी और विदेशी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया है। कालाढूंगी, बेलपड़ाव और कोटाबाग में ओवररेट में शराब बेचने की शिकायत पाई गई थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। एसडीएम और तहसीलदार की ओर से दुकान के अंदर स्टॉक और पंजिका का परीक्षण भी किया गया। कोटाबाग, बेलपड़ाव स्थित विदेशी शराब की दुकान पर कुछ शराब की बोतलों पर शराब के मूल्य अंकित नहीं पाए गए। साथ ही शराब की दुकानों के बाहर रेट लिस्ट भी अधूरी पाई गई, जिस पर एसडीएम ने दुकानदारों को चेतावनी दी है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के भार्गव नर्सिंग होम में आज सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब के सौजन्य से निशुल्क लीवर स्कैन और LFT कैंप लगवाया गया, जिसमें आपको बता दें कि नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करवाया। इनर व्हील क्लब समाज हित में कार्य करता है और समाज को आगे बढ़ाने में तत्पर है। वहीं इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रमा भार्गव ने बताया कि अभी तक लगभग 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नगरवासियों ने कर लिए हैं, जिनके लीवर की निःशुल्क जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर उनके द्वारा ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी इस निःशुल्क कैंप में पहुंचे और इनर व्हील क्लब को उन्होंने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं। तो रुड़की से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इनर व्हील क्लब ने निःशुल्क LFT कैंप लगवाया, जहां पर लोगों ने अपने लीवर की जांच की और भी तमाम सारी जांचें यहां पर की गई। लीवर स्कैन और LFT कैंप का आयोजन किया गया था और ये समाज हित में ये कार्य करता है और यहां पर 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, उन्होंने जानकारी दी है। और धर्मनगरी हरिद्वार में मुल्तान संगठन के हजारों लोगों ने हर की पौड़ी पर गंगा को दूध चढ़ाते हुए मां गंगा के साथ दूध की होली खेली। आपको बता दें कि मुल्तान जोत महोत्सव हर साल मनाया जाता है और देश के कई राज्यों से मुल्तानी समाज के लोग हजारों की तादाद में हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे। वहीं अखिल भारतीय मुल्तान संगठन से जुड़े श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर हजारों लीटर दूध चढ़ाया और पुष्प भी अर्पित किए। इस दौरान हर की पौड़ी का नजारा मनमोहक हो गया। तो देखिए हरिद्वार के हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। मनमोहक नजारा काफी यहां पर देखने को मिला गंगा घाट में, हर की पौड़ी में। यहां पर मां गंगा को लोगों ने दूध चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए और दूध की होली मां गंगा के साथ खेली, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी से ये तस्वीरें सामने आ रही है। धूमधाम से ये मनाया गया और मां गंगा के साथ दूध की होली खेलते हुए लोग नजर आए। और हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठोरिया का बताया जा रहा है, जहां पर बदायूं निवासी मटरूलाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरा तो अचानक वो टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। ये देखकर मटरू की पत्नी रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन रानी का जो है टैंक के अंदर गैस में दम घुट गया और दोनों की मौत वहीं पर हो गई। सूचना मिलने पर मुखानी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस की ओर से दोनों के शवों का पंचनामा भर दिया गया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि टैंक में गिरने से दोनों पति पत्नी की मौत हो गई है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो हल्द्वानी का ये वाकया है, जहां पर गौमूत्र के टैंक में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पति पत्नी दोनों बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टैंक की सफाई करने के लिए मटरूलाल टैंक में उतरा था, गौमूत्र के टैंक में, जिसके बाद से वो वहीं बेहोश होकर गिर गया और पत्नी उसे खोजने के लिए बाहर निकालने के लिए टैंक में उतरी तो उसकी भी गैस की वजह से दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और दोनों के शवों को पंचनामा के लिए भी जो है मोर्चरी में रखवा दिया है। और ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर पोस्टमार्टम के लिए दोनों का शव रखा गया है। तो मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस अब आगे कर रही है। तो गौमूत्र के टैंक में दोनों गिरे थे। पहले सफाई कर रहा था उसका पति मटरूलाल, जिसकी दम घुटने से मौत हुई। उसके बाद से पत्नी भी उसे देखने के लिए टैंक में गई और उसे बाहर निकालने के लिए गई, लेकिन हादसा इतना भयानक हो गया कि गैस की वजह से दम घुट गया उसकी पत्नी का भी और दोनों की ही टैंक के अंदर मौत हो गई।
अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें अस्पताल के बाहर की हैं। हालांकि पुलिस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। गैस प्लांट है, उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया, तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफी वर्षों से तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।